मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इनका नाम गरिमा नहीं, खुशी है। रवि उस औरत से कहता, खुशी। पर आगे वही औरत कुछ कहती। उसके पहले खुशी कहती, हाँ मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम खुशी है। वैसे आप किस गरिमा की बात कर रही हैं? कोई खास है आपका? जी हाँ, नहीं, इतना भी खास नहीं। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे आपसे मिलना था। अब मैं चलती हूँ। कहते हुए वह औरत जाने लगती। तभी खुशी कहती, मैडम, मुझे पता चला आपके हस्बैंड भी साथ में आए हैं। तो वो कहाँ हैं? हाँ, वो बाहर हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी जाती हूँ। कहते हुए वह औरत जाने लगती फिर से। तभी खुशी कहती, मैडम, मैंने सुना आपकी शादी की सालगिरह है, तो आप सर को बुला लेते, छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाता। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल मेरे पति को ज़रूरी काम है और मुझे जाना चाहिए। और प्लीज़ अब आप मुझे रोकना मत। कहते हुए वह औरत वहाँ से चली जाती। उस औरत के चेहरे पर से पसीना बह रहा था, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। खुशी भी उस औरत के पीछे जाती। तभी रवि खुशी को रोकते हुए कहता, तुम कहाँ जा रही हो? खुशी, चलो, माँ के पास भी तो चलना है। हाँ तो चलो ना, खुशी कहते हुए जल्द से बाहर आती उस औरत के पति को देखने। लेकिन तब तक वह औरत कार में बैठकर जा चुकी थी और खुशी सोचती, आखिर पल्लवी इतनी जल्दी में क्यों थी? अचानक से ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया था? मुझे देखना था। दोस्त, तेरी शादी किससे हुई है? कौन है तेरा पति? कितनी अजीब बात है ना। तू इतने सारों बात मुझे मिली और मैं तुझे अपने गले से भी नहीं रखा पाई। पल्लवी, एक तू ही तो थी मेरी अपनी। जब सबने मेरा साथ छोड़ा था, तब तूने ही तो मुझे सहारा देना चाहा था। काश मैं तुझसे कह पाती कि हाँ, मैं गरिमा हूँ, तेरी दोस्त गरिमा। पर मैं नहीं कह सकी, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया कि मैं अपनी पुरानी यादें मिटा दूंगी और नई जिंदगी शुरू करूंगी। अरे खुशी, कहाँ भागी जा रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ, सुनती क्यों नहीं हो तुम? रवि आते हुए कहता, हाँ बोलो ना, क्या कह रहे थे? खुशी अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहती, तुम कहाँ खो जाती हो बार बार? कभी कभी तो लगता है तुम हो तो मेरे साथ, पर हो दूसरी दुनिया में। सब ठीक तो है ना? रवि पूछता, हाँ सब ठीक है। चलो अब कार निकालो, हमें आंटी से भी मिलने जाना है। हाँ चलो, कहते हुए रवि और खुशी कार में बैठकर चल देते। तभी खुशी, अरे रवि, एक किस रास्ते से जा रहे हो तुम? इस शॉर्टकट है, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। रवि कहता, कहीं जल्दी के चक्कर में देर ना हो जाए। तुम प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाओ और सही रास्ते से चलो, मेरा मन बेचैन हो रहा है, खुशी ने कहा। पर रवि उसकी बात नहीं सुनता। कि तभी, रवि आगे देखकर चलो, देखो आगे कार जा रही है। रवि ब्रेक लगाता, फिर भी टक्कर रख जाती। तभी आगे की कार से एक लड़का उतरकर आता। रवि भी कार से बाहर निकलता। रवि कहता, देखिए सर, आपका जो भी नुकसान हुआ मैं उसे देने को तैयार हूँ। मानता हूँ मेरी गलती है, पर क्या? वही लड़का गुस्से में बोलता, जानता है कितनी महंगी कार है? रवि जहाँ शांति से बात कर रहा था, वहीं वही लड़का जोर से बात कर रहा था। अब यह देख खुशी भी कार से बाहर आती और उस आदमी से कहती, देखिए मिस्टर, जब रवि कह रहा है वही आपका नुकसान देने को तैयार है, तो आप उस पर चिल्लाइए मत। वह आदमी खुशी की तरफ पीट कर खड़ा था और जब वह खुशी की तरफ देखता तो पहले वह खुशी को देखता रहता और खुशी उसे। तभी वह आदमी कहता, गरिमा तुम? तभी रवि कहता,
आज हो किया गया है सबको। खुशी तुम्हें सब गरिमा कहकर क्यों बुला रहे हैं? ओ मिस्टर, इनका नाम गरिमा नहीं खुशी है। नहीं, एक गरिमा है। वह आदमी फिर कहता। तब रवि कहता, खुशी तुम कुछ बोलो ना कि तुम्हारा नाम गरिमा नहीं खुशी है। तभी खुशी के मुंह से निकलता, राहुल। राहुल तुम? राहुल नहीं, रवि हूँ मैं। अब तुम्हें क्या हो गया? तभी उस आदमी की कान में से एक औरत निकलते हुए कहती, राहुल तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना, हमें देर हो रही है। पर वह आदमी खुशी को देख रहा था और वह औरत उस आदमी के पास आती, राहुल चलो, हमें देर हो रही है। तब राहुल कहता, पल्लवी देखो गरिमा। गरिमा, पल्लवी कहती। तब रवि कहता, अरे तुम तो वही हो जो सुबह मिली थी। अच्छा, तो तुम दोनों पति पत्नी हो, पर तुम दोनों को गलतफहमी हो रही है। ये गरिमा नहीं खुशी है। लगता है आपकी गरिमा की शक्ल खुशी से मिलती है ना खुशी? चलो खुशी, तुम कार में बैठो, हम चलते हैं। रवि खुशी को वहाँ से ले जाता। तब राहुल कहता, वही गरिमा थी ना? तब पल्लवी कहती, वही गरिमा हो या खुशी, तुम्हें उससे क्या? तुम एक बात याद रखो, गरिमा अब हमारी जिंदगी से जा चुकी है और तुम मेरे पति हो। और वहाँ खुशी सोच रही थी, राहुल, राहुल जिंदा है? पर उस दिन तो सबने कहा था राहुल मर गया है। और पल्लवी ने राहुल से शादी की। आखिर ये सब क्या है? इसलिए पल्लवी सुबह जल्दी चली गई थी कि मैं राहुल को नहीं देख पाऊँ। राहुल की मौत की खबर के बाद सबने मुझे मनुष्य कहकर निकाल दिया और राहुल जिंदा है। तो क्या उस दिन मुझसे कुछ छुपाया गया था? आखिर कौन सा सच है जिससे मैं अनजान हूँ? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।